Good morning, everyone. In this video, we start exercise 8.2 of class 9. The chapter name is quadrilaterals. Exercise 8.1 हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं. फाइन. और जो एक्सरसाइज 8.2 है वो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. एंड जो ये चैप्टर है वो हमारा टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है. ठीक है. इसके बाद हमारा टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. तो आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और अपनी प्रॉब्लम मार्क करके जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी देन यू कैन आस्क. इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है मिड पॉइंट थ्योरम. टॉपिक का नाम क्या है हमारा? मिड पॉइंट थ्योरम. हमको नाम से पता पड़ रहा है कुछ, मतलब जो भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के लिए होती है. ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ. एंड ट्राइंगल के मिड पॉइंट से ही ये पूरी ओरिजिनेट होती है. तो उसका स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम वो ऑटोमेटिकली पैरेलल होगी उसकी थर्ड साइड के. लाइक दिस इज ट्राइंगल ABC. ठीक है. अगर मैंने इसका ये मिड पॉइंट है E और इसका मिड पॉइंट है F, दो साइड के मिड पॉइंट को मैंने अगर ज्वाइन करा तो वो थर्ड साइड के पैरेलल है. ठीक है. और तीसरा कि वो थर्ड साइड का हाफ भी होगा. इट मीन्स जो हमारा EF होगा ना वो हमारा होगा हाफ ऑफ BC. इसका ये स्टेटमेंट है. और अगर उल्टा आता है कि भाई EF BC का हाफ है तो हम बोलेंगे कि वो इसका पैरेलल भी होगा. ये लोग साइमल्टेनियसली चलते हैं कि यहाँ पे EF is parallel to BC. तो in triangle ABC, if E and F are midpoints of sides AB और AC respectively, then by midpoint theorem हम लोग बोलेंगे कि भाई EF is parallel to BC and EF is equals to half of BC. और इसी का कन्वर्स देख लेते हैं, मतलब रीड आउट कर लेंगे एक बार. सेम ट्राइंगल है, सब कुछ सेम है. A B C E F और ये लाइन है हमारी. तो the line drawn through the midpoint of one side of triangle is parallel to the another side bisect the third side. तो in triangle ABC, a line L is parallel to the third side that is BC and E is midpoint of AB. तो कन्वर्स से हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो EF है ना वो पैरेलल है BC के. ठीक है. और अगर नॉर्मल मिड पॉइंट आएगा तो हम लोग प्रूव करेंगे कि वो उसका हाफ होता है. ठीक है. तो जो हमारी 8.2 है उसमें हमको किसी ट्राइंगल को डिटेक्ट करके यही बताना है कि इसके अंदर अगर मिड पॉइंट एप्लीकेबल है तो वो कैसे है और उसी को बेस लेके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. फाइन. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से. डायग्राम कुछ हमें ऐसा गिवन है. ठीक है. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. और AC इसका डायगोनल है. ये भी डायगोनल गिवन है हमको. मैंने इसको डॉटेड से बनाया था, अब डार्क कर देती हूँ. हमको पहले प्रूफ करना है, शो करना है कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. ये हमको शो करना है. सेकेंडली PQ इज इक्वल्स टू SR, हमको ये शो करना है. एंड द थर्डली इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम. हमने जब 8.1 की थी तो हमने हर एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. उसी पे बेस्ड हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. सबसे पहले हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि SR इज पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC. तो ये रही SR. ठीक है, ये रही AC. तो अगर हमको ये प्रूव करना है तो हम ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाला. ठीक है. तो इन ट्राइंगल ADC. ठीक है. R एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DC या CD एंड AD. हमको ये लिखना है. तो अगर हम लोग इसके अंदर मिड पॉइंट अप्लाई करें तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमको पता है कि SR इज पैरेलल टू AC. और आप बाय कन्वर्स भी लिख सकते हो क्योंकि पैरेलल वाला पॉइंट कन्वर्स में था. एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. सिमिलरली अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो जो हमारा PQ होगा वो होगा हाफ ऑफ AC के, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना. एंड PQ इज पैरेलल टू AC, ये भी होगा. अब थर्ड के अंदर हमको ये इक्वल प्रूफ करना है कि PQ और SR बराबर है. तो PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, दोनों ही AC के ही पैरेलल है. तो ऑब्वियसली ये इक्वल है, तब तो AC के पैरेलल है. ऐसे ऐसे और ऐसे. ठीक है. तो ये प्रूफ हो गया. और जब हमारे पास एक, अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल भी है. और जब हमारे पास एक लाइन या एक जो पेयर है वो पैरेलल प्रूफ हो गया, इट मीन्स
कि हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, बिकॉज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल एंड पैरेलल, एंड हम लोग वो प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। फाइन, हमको कल एक लाइन लिखनी है इसके अंदर कि ये हम लोगों ने यहाँ पे बाय कन्वर्स मिड पॉइंट या मिड पॉइंट लगा के अप्लाई करके फिर इसको इक्वल और पैरेलल प्रूफ किया है। क्लियर है? ABCD इज अ रोम्बस, ABCD ये रोम्बस जिसकी चारों साइड बराबर है, एंड इसकी जो ये हमारे पॉइंट्स है PQRS, ये ABCD के मिड पॉइंट्स है। ठीक है, हमको शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS रेक्टेंगल होगा। ठीक है, कि दिख हमको स्क्वायर रहा है और हमको ये पता है कि जो इसका बाहर का जो शेप है वो रोम्बस है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो अंदर बन रहा है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, हमने रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी प्रूव किए थे, जिसके अंदर ये होता है कि आपको मतलब कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होता है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा वाला अपोजिट वाला भी 90 हो जाएगा, और 90 प्रूफ होते ही हम लोग लिख सकते हैं कि ये, और 90 के साथ इसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि 90 स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, इसलिए तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पी क्यू आर एस को हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हम लोगों ने क्या करा, इसके ए सी और इस बी डी को मिला दिया, तो ये हमारे डायगोनल्स हो गए। अब हम लोग लेंगे एक छोटा वाला ट्राइंगल, दैट इज DRS। ये लिया है हमने DRS। ठीक है, अब DRS के साथ जिसको हमको इसको वो प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंस, तो वो हमारा है BPQ, दिस वन। तो हमने दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स लिए, तो इन ट्राइंगल्स DRS एंड BPQ। ठीक है, तो DS इज इक्वल्स टू BQ, ये हमारा DS है और ये BQ के इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन का हाफ ही तो है ना, और ये बाहर वाला रोम्बस है, तो रोम्बस का जो आधा पार्ट है वो इसका आधा पार्ट है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया हाफ्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस, एंड सेकेंडली हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल एंगल SDR इज इक्वल्स टू एंगल QBP। तो एंगल SDR और QBP ये भी हमारे ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट साइड रोम्बस की, तो ये भी इक्वल है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, एंड सेकेंडली DR दिस एंड दिस PB। तो हमारे दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंस। इट मीन्स बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, DRS इज कॉन्ग्रुएंट टू PBQ। अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि हमने इसको कॉन्ग्रुएंस इसलिए प्रूव करा है ताकि हम लोग इसी ट्राइंगल का कोई और पार्ट भी यूज़ कर सके, तो वो हम लोग ये यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। तो इट मीन्स हमारा जो PQ है वो किसके बराबर हो गया, RS के, बाय CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ट्राइंगल का। अब ऐसे अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल लें, ट्राइंगल लेंगे QCR ऐसे वाला, और एक ये वाला लेंगे, है ना, PAPS, तो क्या हो जाएगा, सेम हमारा जो पूरा हम लोग उसको बता के कि भैया ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये, तो वही बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, सिमिलरली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे कि सिमिलरली QCR इज SAP कॉन्ग्रुएंट टू SAP, तो यहाँ से हमने RQ और SP को इक्वल ले लिया है, ये रहा RQ और ये रहा SP। ठीक है, अब क्योंकि ये इसकी इक्वल है तो इसकी मतलब पैरेलल भी होगी, इक्वल है तो पैरेलल भी होगी, तो जो QR है वो CDB। अच्छा, अब हम ये हाफ वाला ट्राइंगल लेते हैं पूरा, जो बड़ा बन रहा है ना, CDB, दैट इज CDB। तो CDB की बात करें तो ये और ये क्या है, इसके पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल है तो ये इसकी हाफ होती है, तो हमको पता है। तो अगर ये पैरेलल है तो अब हमको उसको, क्योंकि हमको ये तो पता पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके, कि हमको ये पता है कि MON इज इक्वल्स टू PQR, MON इज इक्वल्स टू PQR। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और ये ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट ट्राइंगल तो इक्वल होंगे, तो ये 90 तो ये भी 90,
ठीक है। और अगर ये दोनों 90 होगा तो इसका मतलब सारे एंगल कितने हो जाएंगे 90, और जो उसकी साइड्स है उसको हम ऑलरेडी इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं, तो इट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे 10 PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है? तो अब आप लोग ये काम करना, इसका थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना, सेम मिड पॉइंट से है, आराम से हो जाएगा। ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो वाले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके 4 to 7 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा जो चैप्टर है पूरा खत्म हो जाएगा। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।